यहाँ आपको एक बार फिर बताया कि पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान का नाम नहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार हो गया। चेयरमैन पीटीआई के फंड पर्सन और फरागो की करप्शन के होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के नाम नहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार हो गई है। आपको अपडेट के रखे कैसे बताने की अहम खबर है। फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420 और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। आपको बताया कि पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान का नाम नहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन के होशरबा इंकशाफात दास्तान मंजर आम पर आ गई है। चेयरमैन पीटीआई के नाम नहाद ईमानदारी के बयानिए की असल हकीकत आश्कार। फरागोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है, जबकि फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420 और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। आपको अपडेट ही रखेगा इससे मतलब इमरान खान का नाम नहाद ईमानदारी का बयान आश्कार हो गया। चेयरमैन पीटीआई के फंड पर्सन फरागोगी की करप्शन के होशरबा दास्तान मंजर आम पर आ गई है, जबकि बताया यह जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के नाम नहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार हो गई है। इससे मतलब हम डिटेल से लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बलोच, इससे मतलब बताएगा। देखें, ये करप्शन की कहानी कोई नई नहीं है। ये उसी दौर से शुरू हो गई थी जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाया था। उसके फौरी बाद जो है ये करप्शन की कहानियां सामने आना शुरू हो गई थी। इसकी निशानदेही भी की गई उस दौर में, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बजाय उसको उससे काबू पाने के उल्टा उन्हें जो है वो उन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने निशानदेही की थी और जिन्होंने चाहा था कि करप्शन रुक जाए। अब अगर हम इसके थोड़ी सी अदाद शुमार फरागोगी की तरफ अगर जाएं तो 4520 मिलियन रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है उनके असासों में। तो ये 4520 मिलियन रुपए एक दिन में तो नहीं आ गए, या कोई ऐसी जो है वो कमाई जिसमें ठेकों का कमीशन होता है, जिसमें पोस्टिंग ट्रांसफर की चीजें होती हैं, जिसमें एसेट्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा देने के लिए उनसे जमीन हासिल की उसके मुताबिक चीजें जो है वो सामने आई। तो फरागोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं और इसके अलावा इनके गैर ज़ाहिरी जो है वो छुपे हुए असासे हैं, उनकी मालियत जो है वो 3825 मिलियन रुपए है। सिर्फ 3 सालों में जो है वो 420% इजाफा, ये गैर मामूली इजाफा है जो कतई तौर पर जो है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने कहां से करप्शन की 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके बदले में राजी ली गई। जो है वो अलकादा ट्रस्ट है उसके बदले में जो है वो राजी हासिल की गई। इसी तरह जो पोस्टिंग ट्रांसफर है पंजाब की बुजदार गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो करप्शन की गई। मुख्तलिफ कंपनियां खोल के जो SSCP में रजिस्टर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके जरिए जो है वो ठेके हासिल किए गए, काम हासिल किए गए, उसमें करप्शन की गई। इसी तरह जो हीरो का कारोबार है, इसी तरह जो किकबैक्स हैं मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, बाकी सूबों में जो है जिस तरह करप्शन की गई, बुशरा बीबी और बाकी लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो ये वो चीजें हैं जो जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसके मतलब कोई जवाब जो है वो नहीं है, न फरागोगी के पास है, न बुशरा बीबी के पास है, ना तहरीक इंसाफ के उन लोगों के पास है जो उस वक्त। अब तहरीक इंसाफ के कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त बुजदार गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिनमें अलीम खान भी शामिल थे, जिनमें फवाद चौधरी भी शामिल थे, जिनमें और लोग भी शामिल थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि करप्शन जो हो रही है इसको रोका जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो पहले भी सामने आ चुकी हैं। अब जो मजीद जो है जब तहकीकात हो रही हैं, नैब तहकीकात कर रहा है, मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं, तो ये चीजें और सामने आ रही हैं। अच्छा, जावेद बलोच साथ ही रहेगा और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताएगा कि इमरान खान का नाम नहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार हो गया है और इससे मतलब आपने कुछ अर्सा पहले फरागोगी के ससुर का इंटरव्यू किया और इसके बाद आपने बुशरा बीबी के समधी का। इससे मतलब आप कैसे बयान करेंगे इस तमाम स्टोरी को? जी बिल्कुल, दोनों जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए थे और बाकायदा ये कहा था कि फरागोगी और बुशरा बीबी का जो है एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है जो
अच्छे घरानों के सियासतदानों के बच्चे हैं, ये उन पर अपनी जुल्फों के डोरे डालती हैं, इन्हें असीर बनाती हैं और फिर उन्हें करप्शन की जो दलदल में धकेल देती हैं। जहाँ तक बुशरा बीबी के समधी मियां अता मानिका की बात है तो उन्होंने तो ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। उनका ये कहना था कि जो ही बुशरा बीबी खतूने अव्वल बनी तो उन्होंने अपना बिल्कुल ही गेटअप बदल दिया और उनकी फ्रंटमैन जो है हमें बाद में पता चला कि फराह गोगी हैं और मानिका फैमिली और जो फराह गोगी है उन पर पैसे की रेल पेल हो गई, यानी वो करप्शन का पैसा अचानक आना शुरू हो गया कि हमारी फैमिली भी हैरान हो गई। और इसके अलावा जो फराह गोगी के ससुर हैं उनका ये कहना था कि हमारे जो असासाजात हैं, मैं 1985 से सियासत में हूँ, हमारे असासाजात आप वो देख लें और फराह गोगी के जो असासाजात हैं वो चेक कर लें तो आपको आया हो जाएगा कि 3 साल में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए उस्मा कारदार भी इमरान खान के काफ़ी क्लोज रह चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पैसे पकड़कर ट्रांसफर हुआ करती थी और उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से खुर्शीद जिन्हें पंजाब में टीके के ब्यूरोक्रेट के नाम से जाना जाता था, उस हवाले से भी उन्होंने इंकशाफात किए थे और ये कहा था कि ये जो किकबैक्स हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में वो सीधा बनी गाला जाती हैं और जो उसको हेड करती हैं, जो उसकी सरबराह हैं वो खुद बुशरा बीबी हैं और पंजाब में ये ट्राइका बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने शहजाद अकबर का भी नाम लिया था और तब आजम खान जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनका भी नाम लिया था। तो ये जो करप्शन की दास्तानें हैं ये बुज़दार हुकूमत में भी आना शुरू हो गई थी, लेकिन खास तौर पर जो बुशरा बीबी के ससुर हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की और अब बुशरा बीबी के जो समधी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और जो फराह गोगी के ससुर हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इन्होंने पंजाब में लूट मार का बाजार गर्म किए रखा था और पैसे की रेल पेल हो रही थी, पैसे पकड़कर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी। और एक और मैं आपको मजीद बात बताऊं कि जब फराह गोगी का बतौर सेनेट की मेंबर के नाम सामने आया था और इनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे तो उस वक्त भी इनके असासाजात की जो तफसीलात हैं वो सामने आई थी, लेकिन वो उनकी 2 साल तफसीलात थी। लेकिन अब जो है इनकी करप्शन की एक नई दास्तान जो है वो सामने आई है और ये बात आया हो गई है जिसके बारे में पहले निशानदेही की जाती रही है कि उस्मान बुज़दार जो है उनको बुशरा बीबी हैंडल कर रही थी और जो उनकी फ्रंटमैन थी वो फराह गोगी थी और फराह गोगी किकबैक लेती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाती थी और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी शामिल हैं जिनके खिलाफ भी सुनने में ये आ रहा है कि एंटी करप्शन या नैब अनकरीब मुतहरिक होने जा रही है, लेकिन जो किकबैक जाती रही हैं वो डायरेक्ट बनी गाला जाती रही हैं और उसको जो हेड करती रही हैं वो बुशरा बीबी ही हैं और उनके समधी ने भी इस बात की आज हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी वासिम बिलाल अब साथ ही रहेगा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब बताएगा कि ये एक जो है बयानिया आश्कार हुआ है, इमरान खान का नाम नहाद ईमानदारी का बयानिया आश्कार हुआ है और कुछ इंकशाफात भी हुए और ये खबर सामने आ रही है कि एहसासों में फर्क होगी कि दिन ब दिन जो है इजाफा होता गया। इससे मुताल्लिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, ये बयानिया अभी नहीं, ये बयानिया सबसे पहले अपोजिशन में मरियम नवाज ने ये बात की थी और लोग उस वक्त इमरान खान कसमें दिया करते थे और मदीना की रियासत की बात किया करते थे। ये सब कुछ जो है, ये जो ये गोगी लीग, इनकी लीग जो है, ये इमरान खान की उस करप्शन की एक झलकियां हैं और ये जितनी लीक्स हैं ये सबको पता है कि इसके पीछे इमरान खान की ताकत थी, उसका ओहदा था। अगर वो ताकत और ओहदा ना होता तो ये गोगी बेचारी तो किसी पटवारी को ट्रांसफर नहीं करवा सकती थी। ये तो सौदे करती रही है डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इमरान खान के ये जो बनी गाला था, ये उसका मरकज था इस तमाम कार्रवाई का, तमाम करप्शन की दास्तानों का। और ये एक झलक है जो आज आपको नजर आई है। इनके ये तो डिक्लेयर्ड एसेड है, अनडिक्लेयर्ड एसेड्स और इनके फ्रंटमैनों ने जो काम किए हैं वो सामने आएंगे तो वो आंखें खुल जाएंगी। तो वो अच्छा, तलाल साहब ये बताएगा कि उस वक्त उस दौर में भी, चेयरमैन पीटीआई के दौर में भी इन तमाम तर चीज़ों के इंकशाफात होना शुरू हो गए थे और अलीम खान की जानिब से भी कहा गया और लेकिन वहाँ पे
उन उस वक्त के अदारों को क्या किरदार अदा करना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी रेल पेल हो रही थी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सब कुछ अदारे बेचारे क्या करते, और वहाँ पर इमरान खान की ताकत थी, कोई अफसर बात करता था तो उसको ओहदे से उठा दिया जाता था। उसके अलावा कोई अदालतें, हमें उनका एहतराम है, लेकिन वो साकिब निसार की सरबराही में उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, बल्कि साकिब निसार पूरे उनके सहूलतकार बने हुए थे। तो ये सारी चीजों के होते हुए इनको पूछने वाला कोई नहीं था। ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड ये आज भी ढूंढते हैं। मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद ही हैं। तलाल साहब, ये बताएगा कि अब भी और आगे अगर आपकी हुकूमत आती है तो इससे मुतालिक नून लीग जो है क्या लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करेगी इसके अगेंस्ट? रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और हमें इससे मुताल्लिक़ मौक़िफ़ दे रहे थे। एक बार फिर हम रुख करेंगे। मोहसिन बिलाल हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताएगा कि इतनी बड़ी रेल पेल जो चल रही थी उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया, और अब ये जो करप्शन का जो है टोटल पंडोरा बॉक्स खुला है? जी बिल्कुल, उस वक्त भी जो रियासती अदारों के सरबराहान थे तब उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि बनी गाला करप्शन का घर बना हुआ है, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाकायदा आगाह भी किया गया था, लेकिन उस पर जो एक्शन है वो नहीं लिया गया था। और आपने अक्सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उस दौर के इंटरव्यू सुने होंगे कि जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी, फरागोगी और खास तौर पर उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट दी थी, और उनका ये कहना था कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी करवाई है उस्मान बुज़दार की करप्शन और किकबैक के हवाले से, और उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन ये उन्हीं दिनों की बात है कि नुमाइंदा खुसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रखे थे। आपका बेहद शुक्रिया।